सर टुमारो है साढ़े ना? छः सर, 6:30 से 9। अगर अपन कल 2 क्लास ले लेंगे तो फिर मेरा वाला 3 दिन में तक खत्म हो गया, 3 साढ़े 3। सर जो भी है ना, सर you सिक्स can थर्टी take से रखना सर class in टाइम। the morning है ना? So tomorrow you can take class in the morning also. मॉर्निंग मेरी एक मॉर्निंग मिलती है, वो भी खराब कर दो मॉर्निंग, मैं नहीं खाता मॉर्निंग। कल तो संडे है, कल तो ले सकते हैं मॉर्निंग में। सर हाँ मेरे को सर, मैं मॉर्निंग वो चाहिए, बोल मैं रहा नहीं था। दूंगा मॉर्निंग में उठ रहा। है ना, तो मॉर्निंग में कल क्लास है सुबह 8 बजे से, है ना? इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। नहीं, अरे भाई, अरे भाई मेरे संडे मिलता है, मेरे को क्यों दिए मेरे एक कल संडे। सुबह 8 बजे से क्लास है और सर शाम। 8 भाई नहीं सर, फिर मैं शाम को ही लूंगा, या तो मैं एक टाइम लूंगा फिर। हाँ सर तो चलो सुबह तब रख सुबह लो ही आप, ले लो, 11 बजे, 11 बजे। सुबह ही ले लो, सुबह ही ले लो, ठीक है। सुबह ही रख लेते हैं 8 से 11, 8 बजे से 11 बजे तक, है ना? ठीक है ओके सर। अस्मित, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लूंगा, हाँ रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग खत्म। देख लूंगा सर मैं। मेरे को 2 दिन में खत्म करना है आई पर बोला, इसके सर बाद शाम को ले लो, मैं 6:30 बजे सर शाम को। शाम को फिर ले लेंगे ना 6:30 से। नहीं फिर नहीं लूंगा सर, आप शाम को पूरी तरह रात तक ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 11 बजे तक ले लो फिर, 6:30 से 11। नहीं नहीं, कल सुबह सर 8। सुबह मत लो, एक संडे मिलता है उसमें भी जान चली जा रही है मेरी। फिर अगले से 2 संडे छुट्टी नहीं मिलती है। कल जो है सुबह 8 बजे से है। मैं नहीं लूंगा, सुबह 8 में सो जाऊंगा। उठ रहा कल शाम में। शाम को नहीं लूंगा ना, शाम को नहीं लूंगा, पक्का नहीं लूंगा कल। सर छोड़ दो, मुझे नहीं लेनी। शाम को नहीं लूंगा, है ना, सुबह लूंगा। ठीक आप है जिस मैं 2 बजे सोता हूँ, आप मेरे को 8 बजे उठा भी रहे हो फिर। 8 बजे, अरे मैं पता है कितने बजे सोता हूँ? 4 बजे। सर 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 नहीं, सुबह मत लो। अच्छा सुबह लेना है तो सर 11 बजे ले लो। चलो 9 से कर लें, 9 बजे से 11 कर। कर दो सर, 11 में क्या जा रहा है। नहीं इतना लेट नहीं, इतना तो लेट 10 कर नहीं। दो सर, सर 10 करो सीधे सर सर, अब सर सर 10 10। सर सर 10। 9, 9 फाइनल, 9 9। बहुत है, 9 बहुत होता है। आप कुछ नहीं सुनना भाई, हो गया 9 जो बहुत होता है। हो गया। फाइनल है 9 बजे, ठीक है। भगवान करे कोई टेस्ट हो जाए कल मेरा, मैं तो कल टेस्ट देने चला जाऊंगा। कल फाइनल है, कल जो है 9 बजे से है, ठीक है। ये नहीं सर, ये फेयर नहीं है मेरे साथ। है ना? ठीक है चलो भाई, ये तो स्टार्ट बहुत करें। गलत बात है अच्छा सर। हाइपरबोला। हाँ बोल, कोई दर्द? अगर मैं कल 9 बजे क्लास लूंगा तो फिर आपको वेक्टर और साथ में एक और चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? कल खत्म करेंगे ना हाइपरबोला को। नहीं फिर आपको दोनों 2 चैप्टर स्टार्ट करने पड़ेंगे। चलो 2 कर लेंगे, 2 कर लेंगे। सर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा। ठीक ठीक ठीक, देखते हैं देखते हैं, है ना? देखते नहीं है, अब मैं तो उठूंगा नहीं। कल जो है यही तो बैंड बजा दी। कल जो है 9 बजे से क्लास है ना? एग्जैक्ट 9 बजे आऊंगा, उससे ना पहले ना बाद में। अरे नहीं तो 9 बज के 9 5 मिनट में आऊंगा। पॉइंट 00.000000000001 पे आना, ठीक है। ओके ओके। लेकिन अगर 9:05 से ऊपर हो गया, मैं तब भी क्लास लूंगा। तो 4 पे आऊंगा। मैं तब भी क्लास लूंगा, लेकिन क्लास पर डे सुबह लूंगा, मतलब पर डे नहीं, कल 9 बजे लूंगा, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करें हाइपर बोला। नाम ही बेचारे का हाइपर है, हमेशा टेंशन में रहता है ना? सबसे पहले इसकी डायग्राम की शक्ल दिखाते हैं। डायग्राम दिखा देते हैं सबसे पहले। इसका डायग्राम ऐसा बनता है। अच्छा एलिप्स का कैसे बनता है? एलिप्स मेरा, पैराबोला मेरा ऐसा बनता था। ये मेरे पास टीवी होती थी, ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स होती थी, ये मेरे पास लेटस रेक्टम होता था। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स, है ना? कि डबल ऑर्डिनेट और डायरेक्ट्रिक्स दोनों पैरेलल हुआ करती थी, है ना? ये अपन ने बात कर ली थी पहले भी। अच्छा अपन के पास इसके बाद एक रिजल्ट और पता था, क्या पता था? पीएच स्क्वायर में क्या होता है? पीएम होता है। यहाँ तक कोई दर्द है? उम्मीद है कोई दर्द नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सर अपन आई ईपीएम ईएम। गधे होते अरे हैं, तो हाँ, पैराबोला, एलिप्स है ना, एलिप्स। है ना? इसके बाद अपन ने बात की थी, अच्छा लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या होते हैं? 1,2a और a, टू ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस एक्स का, की कॉस माइनस ये। है ना, है ना, है ना? ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी, अब दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता है नहीं, है ना? बाकी सब अपन ने देख लिया था।
इसके बाद अपन ने इलिप्स की बात की थी, इलिप्स में क्या कंडीशन होती है? PS equals EPM. पी एस इक्वल्स टू में EPM. ईपीएम। बेचारे की शक्ल कैसी है? आलू जैसी है ना? आलू जैसी शक्ल है। इसके बाद जो है, अच्छा अपन ने सारी बात कर ली थी पैराबोला में। पैराबोला में ये भी बात की थी कि मेरे पास अगर कोई टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। इसके बाद जहाँ पर ये एक्सिस को, ये अगर दो टेंजेंट है, इनकी दोनों टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, जहाँ पर कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, और इसके ये कॉर्ड क्या होगी, इसके कॉर्ड क्या होगी, ये भी बात कर ली थी। और इसकी स्लोप क्या होगी, ये भी बात कर ली थी। और इसकी बात कर ली थी, ये पॉइंट यहाँ से, ये पॉइंट अगर यहाँ से मैं अगर इसको टीवी वर्टेक्स को मिलाता हूँ तो वर्टेक्स पे इसकी स्लोप क्या होगी और इसकी स्लोप क्या होगी, ये सारी बात हो गई थी। इसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, इसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, सारी बातें हो गई थी अपन की, yes sir, yes sir. है ना? इस खा तो नहीं गए सब चीजें, No sir. है ना? ऐसा ना हो खा के पच के सब खत्म भी हो गया हो, है ना? इसको रिवाइज करते रहना है। Okay sir. अपन की बारी आई थी इलिप्स की। इलिप्स में क्या अपन ने डिस्कस किया था कि मेरे पास कोई भी अगर ये इलिप्स की शक्ल थी, इस शक्ल कैसी थी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इसको टू वन जी शक्ल थी कि नहीं थी? बोलो यस और नो। इसके बाद अपन ने बात की थी इस इंट्रिसिटी क्या होती है? ई इक्वल्स टू, इसकी सेंट्रिसिटी होती है ए इक्वल्स टू प्लस 1 प्लस माइनस का बी बाई ए का होल स्क्वायर, यही होती है। ये अपन ने पहले बात कर ली थी। इसके बाद अपन ने बात की थी इसका जो वर्टेक्स होता है वो ए कॉमा जीरो होता है, और दूसरा वर्टेक्स माइनस का ए कॉमा जीरो होता है, और इसकी सेंटर होता है 0,0 होता है, और फोकस की पोजीशन होती है ए कॉमा जीरो। अगले फोकस की पोजीशन होती है माइनस का ए कॉमा जीरो। और अपन ने क्या बात कर ली थी? टेंजेंट ड्रॉ करवा ली थी, टेंजेंट इक्वेशन नॉर्मल की, ये सब बात करवा ली थी अपन ने, Yes sir. है ना? यहाँ तक तो कोई दर्द वर्द नहीं है, No sir. पक्की बात। अच्छा, अपन ने एक बात और बताई थी, इसमें अगर पी एस इक्वल टू में पी एम होता है तो अपन ने एक बात और बताई थी कि पी एस प्लस पी एफ वन प्लस पी एफ टू की वैल्यू कितनी होती है इलिप्स में? 2A. 2a ये होती है। पी एफ वन क्या कोई पॉइंट है पी, इसकी इस वाले फोकस से दूरी और इस वाले फोकस की दूरी का सम 2a से ज्यादा होती है. गधे हो इक्वल होती है हाँ 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 हाँ, सही सही. मैं है ना? ट्रायंगुलर ला सामने बता रहा लिखा था. तो हुआ था. क्या कह रहे हो? सर सामने मैं लिखा तो. ट्रायंगुलर ला बोल रहा था सर, सॉरी. है ना? नोट हो गया? हाँ हाँ. अच्छा, यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर. अच्छा, अपन ने फिर इसके बाद अपन बात करते हैं हाइपरबोला की। हाइपरबोला का बेचारे का डायग्राम कैसा है? फैला हुआ डायग्राम है, बेचारा फैल गया था। एक ऐसा एक ऐसे, दोनों है? हाँ दोनों है। अच्छा, अगर ये दोनों है तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? अपन वर्टेक्स की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी? जहाँ पे ग्राफ चेंज होती है. गधे हो सर टर्न। टर्न टर्न तो टर्न ये होती मेरा है एक सर, सॉरी. वर्टेक्स हुआ और ये मेरा एक वर्टेक्स हुआ, ये दो वर्टेक्स हो गए। यहाँ तक कोई दर्द? इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? जिस तरफ खुलता है वो उस तरफ होती है कि उसके पीछे की तरफ होती है? उसके पीछे है. तो यहाँ पीछे की पीछे. डायरेक्ट्रिक्स होगी। हाँ इसके बाद इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी तो होगी यहाँ की, तो दो डायरेक्ट्रिक्स हो गई। हाँ इसके बाद फोकस किधर होता है? फोकस जिस तरफ मुंह खुलता है उस तरफ होता है, हाँ. ये होगा फोकस की पोजीशन। इस तरफ इसकी दो फोकस हो गए। ओके अच्छा, सर. और कोई दर्द? ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये फोकस हो गई। यहाँ तक तो कोई दर्द वर्द नहीं है। नो. इसमें अपन ने क्या पढ़ा है? पी एस टू में ई पी एम इसमें भी होता है कि नहीं होता है? इसमें ई की वैल्यू किससे बड़ी? 1 से छोटी उनसे ना? बड़ी सर. उन नहीं नहीं, उनसे बड़ी होती है. 1 से बड़ी होती है। इलिप्स में ई की वैल्यू उनसे छोटी होती है. 1 से छोटी। यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं है, जितना नोट हो गया। अच्छा, आप बताओ, इसमें अपन ने जब वो इलिप्स की स्टार्टिंग अपन ने की थी तो अपन ने तुमको एक बात बताई होगी कि इलिप्स में जो होता है वो पी एफ वन प्लस पी एफ टू की वैल्यू कितनी होती है? 2a के इक्वल होती है, ये बताया था अपन ने यस सर. ना। 2a क्या होती? लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ राइट सेक्टम. गधे हो, मेजर एक्सिस, सॉरी सर, सॉरी. 4A होती है ना वो. है ना? अच्छा गधे हो फिर भी तुम। सर
वो पैराबोला में होती है, पूरे एलिप्स में होती है 2b² भाई, है याद करो, हाँ हाँ सही है 2b² है ना। अच्छा, ये अपन ने बात कर ली थी। ये अच्छा सर सर सिमिलरली, ये भी बोला था, ये h² ये भी कुछ बोल रहा था सर आपने। क्या कह रहे हो? h² ये भी कुछ बोल रहा था सर हाइपरबोला में। क्या बोल रहा था? h² ये भी। अच्छा अच्छा, वो, हाँ वो भी, वो हाँ, बताओ इसमें, इसमें क्या होता है, इसमें एलिप्स में क्या होता है, h² की वैल्यू। और लेस देन ये कुछ बोल रहा था सर आपने। एलिप्स में क्या होती है, h² की वैल्यू ए बी से, छोटी। छोटी होती है। और एलिप्स हाइपरबोला में h² की वैल्यू ए बी से बड़ी होती है। ये तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, चलो फिर भी। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, pf1 प्लस pf2 की वैल्यू कितनी होती है एलिप्स में? यूरोप्स में 2 ये होती है। 2 होती है। अच्छा, सिमिलर एक कंडीशन मैंने हाइपरबोला के लिए बताई थी, वो कौन बोलेगा? हाइपरबोला में जब मैंने ये इलिप्स की स्टार्टिंग करवाई थी, तो मैंने डे 1 में बताई थी कि इलिप्स के लिए ये, पैराबोला के लिए ये, हाइपरबोला के लिए ये सब बताया था। उसमें हाइपरबोला कंडीशन क्या थी, ये बताओ। pf1 माइनस pf2 की वैल्यू 2a होना चाहिए, ये कंडीशन बताई थी। ध्यान करो, सम अगर 2a हो तो इलिप्स, डिफरेंस अगर 2a हो तो, हाइपरबोला। बताया था ये मैंने, तब भी बोला था यही बात, अभी भी बोल रहा हूँ। यहाँ तक नोट हो गया? इसमें नोट नहीं कर रहा था, यस अभी सर, बता रहा था, स्टार्टिंग बेसिक बेसिक बता रहा था, है ना। ओके सर। तो चलो, पहला पॉइंट लिखो। अगर मेरे पास कोई ये दो फिक्स पॉइंट है F1 और F2, और अगर ये कोई फिक्स पॉइंट है F1 और F2, मेरा कोई P पॉइंट बाहर बैठा है ऐसे, ये कोई P पॉइंट है, अगर इन दोनों के डिफरेंस PF1 माइनस का PF2 का मॉड अगर 2a के इक्वल आता है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? देन हाइपरबोला। लोकस ऑफ P विल बी, हाइपरबोला। लिख लो। नोट डाउन हो गया? लेकिन यहाँ मॉड जरूर यस चिपका सर। लेना है। हाँ। मेरे को नहीं पता कौन बड़ा है, PF1 बड़ा है कि PF2 बड़ा है, क्या बड़ा है ना। नोट डाउन हो गया? यस सर। पक्की बात। अच्छा, सिमिलरली अपन ने तुमको एक बात और बताई थी कि मेरे पास अगर ये Z पॉइंट है और ये Z1 पॉइंट है और ये Z2 पॉइंट है, तो PF1 की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? Z माइनस Z1 आएगी, माइनस का Z माइनस Z2 आएगी PF2 की वैल्यू। हाँ सर। इनका मॉड अगर 2a लेंथ कौन सी होती थी, बोलो। ये 2a ही तो है, अगर ये 2a के इक्वल आ जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगी? हाइपरबोला है कि नहीं है? ये अपन कब यूज करेंगे, ये अपन कब यूज करेंगे? कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स। बात पकड़ में आई? हाँ यस सर। पर मैं जब ये रिजल्ट पूछूं, तो ये शांत नहीं बैठना है, तब बोलना है ना, कि ओके सर सर, ऐसा ओके। होता है ना। यस सर, यस सर। पक्की बात? यस सर। श्योर हो? यस सर। अच्छा, कितने पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। यस सर, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लिखो। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट remain constant, then it gives hyperbola। यही तो लिखा है, यही लिखा है। अरे 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 बोलो ना, ये मेरे पास कोई F1 पॉइंट है और ये कोई पॉइंट F2 है, ये कोई P है, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है तो क्या आएगा? हाइपरबोला। यहाँ तक कोई दर्द? अच्छा, मैं अगर P पॉइंट को बोल दूं x, y, तो कोई दर्द क्यों? क्योंकि मेरे को P का ही लोकस निकालना चाहिए है। अच्छा, F1 F2 सर। मेरे एच कहाँ कमा पर? की है ना सर? H, P ऑफ अरे H, बात, की। एक्चुअली को x और y से रिप्लेस करते हो कि नहीं करते हो? सीधा एक्स वाई ले लो यार। हाँ। ओके ठीक सर। है, तो F1 F2 की वैल्यू। अच्छा, मेरे को एक बात और पता है कि मेरा अगर ये F1 पॉइंट है C, 0, तो F2 वाला कितना होगा? माइनस का C,
0 याद करो, मैंने इलिप्स में यही बताया था तुमको। फिर अपन ने सी को बांध लिया था फोकस, फिर अपन ने सी को रिप्लेस किया था एई से, याद है वो दिन, है ना? तो अब बताओ मेरे को पी एफ वन की वैल्यू कौन बोलेगा? पी एफ वन की वैल्यू बोलो, पी एफ वन की वैल्यू बोलो। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ना, कितना आएगा? एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, माइनस का रूट ओवर एक्स प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। इसका मॉड किसके इक्वल है? 2a के इक्वल है कि नहीं है? यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोल लो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइपरबोला को। नोट डाउन हो गया? अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं। ये क्या लिखा है? सी कॉमा जीरो माइनस सी कॉमा जीरो है ना? हाँ, माइनस सी कॉमा। सर ये क्यों होती है सर F1 माइनस सी कॉमा जीरो, अगर F2 तो सी कॉमा जीरो होती है? अरे अगर अपन एक्स एक्स में कोई दो पॉइंट लेते हैं, ये सेंटर है फोकस, अगर इस तरफ वाला सेम डिस्टेंस पे होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ सही है, अगर मैं एक को सी कॉमा जीरो लूंगा तो एक को माइनस सी कॉमा जीरो। सी कॉमा जीरो। अब सी को अपन वैरी करवा देंगे, सी हो सकता है मेरा फोकस बन जाए, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट फोकस ही होता है ना? बाद में सी को किससे रिप्लेस कर देंगे? एई से। बात पकड़ में आई? हाँ यही काम तो अपन ने एलिप्स में भी किया था। हाँ हाँ नोट हो गया यहाँ तक? यस सर। इसको थोड़ा और इज्जत के साथ सॉल्व करोगे ना, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इसको 1 आएगी। नोट डाउन हो गया? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला। नोट डाउन हो गया फटाक से? यस सर यस सर। लेकिन याद करो जब अपन ने इलिप्स पढ़ा था तो मेरे पास सी यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या था। आया था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर स्क्वायर आया था, याद है बी ना? स्क्वायर। हाँ हाँ ये सर। किसके लिए था? इलिप्स के लिए था। अपन ने फिर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या बोला था? बी बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बोला था। लेकिन अगर मेरे पास हाँ यहाँ पर बोलो, यहाँ पर क्या आया है? सी स्क्वायर माइनस सी माइनस स्क्वायर आया, तो मैं बी स्क्वायर को क्या लिख दूं? माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है। नहीं, अगर मैंने बी स्क्वायर को ये लिख दिया तो मेरे पास अब इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर अपॉन ए बाई ए स्क्वायर। स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बन गई। नोट डाउन हो गया? अपन को बताओ, अपन के पास जो फोकस होता है वो सी की वैल्यू क्या होगी? अगर मेरा ये F1 F2 फोकस बन जाएगा, ये F1 F2 है क्या कोई फिक्स्ड पॉइंट है? फिक्स्ड पॉइंट है। अब मेरे पास मार्केट में आए थे जब अपन ने कोनिक सेक्शन स्टार्ट किया, तब मैंने तुमको एक बात बताई कि मेरे पास दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे और एक वेरिएबल पॉइंट होगा, उनका लोकस ही मेरा पूरा कोनिक सेक्शन कहलाता है। यहाँ तक कोई दर्द है? इसका मतलब अपन ने जब इलिप्स पढ़ा था तो वहां पर तो सी की वैल्यू कोई मार्केट में आई नहीं थी, लेकिन अगर मैंने जब इलिप्स पढ़ा था तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या आई थी? ए ही आई थी। सिमिलरली जब मैंने हाइपरबोला पढ़ा तो मैंने सी की वैल्यू क्या आएगी? ए ही आएगी। तो सी की वैल्यू क्या है? ए ही। अगर मैंने सी की वैल्यू ए ही रख दी तो बी स्क्वायर कितनी आ जाएगी? ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कोई इधर? तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और कितना आ गया? 1 प्लस आया, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गई। यहाँ तक कोई दर्द? याद करो इलिप्स में क्या आती थी की वैल्यू? रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आती थी। दोनों में डिफरेंस क्या है? बी स्क्वायर रिप्लेस हो गया माइनस बी स्क्वायर से। याद करो, देखो ध्यान से, आ रहा है? सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही आज। छोटा छोटा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं। बी और सी सेम लग रहा है मेरे को तो। बी और सी सेम लग रहा है? हाँ, मैंने गलती से हर जगह सी सी लिख दिया है, ए और बी बी ई की चलो जगह। इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर अच्छे से लिख देंगे, है ना? नोट हो गया? हाँ। अच्छा, क्या अपन ने देखा? अभी अपन ने देखा कि मेरे पास जो हाइपरबोला में सेंट्रिसिटी आई वो क्या आई? ई इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही आई है। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द है? ये मेरी किस में आई है? हाइपरबोला में आई है। मेरे पास इलिप्स में क्या आई थी? ई इक्वल्स टू में रूट ओवर 1 माइनस
बी बाई ए का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दर्द है, ये मेरे पास किसमें आई थी, इलिप्स में। तो जब भी अपन को हाइपरबोला और पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स में कंफ्यूजन होगा तो अपन क्या करेंगे, बी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस बी स्क्वायर से, बाकी सारे रिजल्ट सेम रहने वाले हैं, बिल्कुल डिट्टो रिजल्ट रहेंगे सेम, बस बी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस बी स्क्वायर से। यहाँ तक कोई दर्द है, नोट हो गया, बोलो। यस सर। अच्छा अब मेरे को एक बात हो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और 1 प्लस करूंगा तो 1 से बड़ी क्वांटिटी होगी, और अंडर रूट में अगर 1 से क्वांटिटी बड़ी आ रही है तो उसका रूट भी 1 से बड़ा होता है, मतलब ए की वैल्यू 1 से बड़ी की छोटी, कौन सी बड़ी होती है? हाइपरबोला हो गया, नोट डाउन हो गया, यस सर। आगे बढ़े। बोलो। बड़े हो। अच्छा Yes, sir, अब मेरे sir. को बताओ, हाँ बोलो, कोई दर्द। नो सर। ई की वैल्यू अपन ने, सी की वैल्यू अपन ने क्या मानी है, ए ही मानी थी, हाँ। ई की वैल्यू क्या आई यहाँ से, 1 रूट ओवर 1 प्लस बी, सी 1 प्लस बाई बी ए, स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सी बाई ए आई, अरे बोलो। यस सर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सी डिस्टेंस कौन सी है, मेरे पास अपन ने जब एलिप्स पढ़ा था तो अपन ने तुमको बताया था कि मेरे पास ये कोई एलिप्स है, ये कोई ओरिजिन है, और ये जो पॉइंट होता था अपन ने उसको पहले सी कमा जीरो माना था, और इसको माइनस सी कमा जीरो माना था, बाद में इसको अपन ने रिप्लेस किया था माइनस का ए कॉमा जीरो से, और इसको रिप्लेस किया था प्लस का ए कॉमा जीरो से, याद है वो दिन? यस सर। पक्की बात, पक्की बात। हाँ इसमें सी डिस्टेंस कौन सी होती थी, ये डिस्टेंस होती थी सी, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ओरिजिन, ओरिजिन। सेंटर ये हाँ होती थी, सॉरी सेंटर। पक्की बात। हाँ इसमें भी सी यही है, इसमें भी सी यही है, सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। फोकस एंड सेंटर। सेंटर। अच्छा मेरे को बताओ, ए क्या होती थी, ए डिस्टेंस ये पूरी होती थी, मेजर एक्सिस का। मेजर एक्सिस, तो ए है कौन सी डिस्टेंस, वर्टेक्स और सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, हाँ इसमें भी यही होती है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड वर्टेक्स सेंटर। एंड द सेंटर। नोट डाउन हो गया, यस सर। पक्की बात। ऐसे रुक जाओ, अभी नहीं हुआ, 1 मिनट। तो ई इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर। सेंटर डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड द सेंटर। वर्टेक्स एंड सेंटर। सेंटर। नोट डाउन हो गया, सर ये Yes, क्या sir. है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। क्या पे, ये आपने जो बनाया है डायग्राम के अंदर, कहाँ पैराबोला पे? सी कॉमा जीरो है, ये नीचे ए को माइनस ए कॉमा सी कॉमा जीरो क्या लिखा है, ये ए ई कॉमा जीरो लिखा है, ए ई कॉमा अरे जीरो। ये अच्छा इलिप्स के लिए है भाई, ये इलिप्स के लिए है, ये रिजल्ट पैरा हाइपरबोला के वो लिए तो, लिखे हैं। हाँ वो तो पढ़ लिया मैंने, नहीं ओ अच्छा समझ गया। है ना, सिमिलर यूज होता है, मैं सिमिलर। सोचूं ए ई कॉमा जीरो कहाँ से आ गया, सेम टू सेम। किसमें, हो गया, इधर लिखा था ना आपने, ए ई कॉमा जीरो माइनस ए ई कॉमा जीरो। फोकस यही तो होते हैं इलिप्स में, नहीं मैं वो उसकी सोचा था। हाइपरबोला में हाँ वहाँ भी यही होते हैं, सेम। सेम होते हैं। वाह, और बढ़िया, और बढ़िया। आगे बढ़े, हाँ बस डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर दोनों सेम होते हैं तो फिर उसके फोकस के पास पास होने चाहिए, डिफरेंस क्या है दोनों में, उसमें इसमें ई की वैल्यू 1 से छोटी है, उसमें ई की वैल्यू 1 से बड़ी है, बात पकड़ में आई? तो उसमें Yes, sir. ए से ए जो है ना वो छोटा होगा ए ई से, लेकिन इसमें जो है ए बड़ा है ए ई से, याद है? इसीलिए हाँ तो अपन सर। का इसीलिए तो अपन का ए मेरी डिस्टेंस ये होती थी और ए ई मेरी पहले आ जाती थी, याद है? यस सर। लेकिन पैरा हाइपरबोला में ऐसा नहीं होगा, हाइपरबोला में सेंटर, ये देखो ये डायग्राम बनता है,
इसके फोकस ये है, ये मेरा ए कॉमा जीरो का डिस्टेंस तो ये है ना ये, तो देखो ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस ए ही है, बड़ी है कि नहीं है यस सर। ना। नोट डाउन हो गया? हो गया। हो गया, पक्की बात। हम्म, तो भाई अपन क्या पढ़ा अभी तक? अपन ने पढ़ लिया ई की वैल्यू क्या होती है, सी बाई ये होती है 1 प्लस बी बाई ए का 1 माइनस बी बाई ए की 1 प्लस 1 प्लस बी 1 स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर बाई ये स्क्वायर। ए स्क्वायर। ई की वैल्यू कौन से बड़ी होती है? इलिप्स में क्या होती थी, रूट ओवर 1 माइनस बी बी स्क्वायर स्क्वायर बाई बाई ए स्क्वायर। ई की वैल्यू 1 से। छोटी होती है। अच्छा, अपन ने एक बात और लिखी थी वहां पे, 1 माइनस अगर 2b बाई 2a लिख दो तो कोई दर्द है, बात सेम ही लिखी है। हाँ तो उसमें 2b क्या होती थी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, और 2a क्या होती थी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर क्या आ जाता था, e इक्वल टू 1 माइनस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस अपॉन में मेजर एक्सिस, यही होती थी, यस सर। है ना। यहाँ तक कोई दर्द है? लेकिन इसमें भी तो सेम लिख सकता हूँ मैं, e इक्वल टू में 1 प्लस 2b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख दूँ। हाँ बाकी बात 2b जो है ना, वो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है। दिखाऊंगा अभी क्या होता है कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, और 2a क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। नोट डाउन हो गया? ओके, जल्दी से बोलो। यस सर हो गया। फटाक से बोलो। हो गया सर। आगे बढ़े। यस। अगला पॉइंट देखो, लाइन ज्वाइनिंग। कौन सा पॉइंट है ये? कौन सा पॉइंट? देख, पॉइंट पॉइंट है क्या? लाइन ज्वाइनिंग। अरे आवाज क्यों आ रही है? आवाज क्यों आ रही है इतनी? जरा हो गया। हाँ, लाइन ज्वाइनिंग फोकाई S1 and S2, line joining foci S1 and S2 is called local axis, or transverse axis, हो गया नोट डाउन? यस सर। अगला पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन S1 and S2 is called focal length. डिस्टेंस बिटवीन S1 and S2 is called focal length. अच्छा याद करो, फोकल लेंथ और फोकल डिस्टेंस दोनों सेम के डिफरेंट? डिफरेंट है सर, डिफरेंट। फोकल डिस्टेंस बोलो PF1 प्लस PF2। याद है वो? अरे याद है ना, ये मेरे पास अगर ये है, ये मेरे पास P है, ये मेरे पास F1 है, F2 है, ये F1 है, ये डिस्टेंस PF1 प्लस PF2 क्या होती थी, फोकल डिस्टेंस, और फोकल लेंथ ये होती थी, है ना। यस सर। तो इसमें लिख लो हाइपरबोला में, डिस्टेंस बिटवीन S1 and S2 इज कॉल्ड फोकल लेंथ। नोट डाउन हो गया? अगला पॉइंट, और इलिप्स में भी सेम है ना सर? इलिप्स में भी सेम है। क्या करो? इलिप्स में भी डिस्टेंस बिटवीन S1 and S2 इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यही होती है ना। अगला हाँ पॉइंट, बट डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स A1 and A2, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स A1 and A2 is 2a. Distance between vertex A1 and A2 is 2a, and it is called transverse axis, note down हो गया? and it is called transverse axis.
हो गया. Yes sir. It is called length of transverse. Length लिख लो, length of transverse axis. And it is called length of transverse axis. हो गया नोट डाउन? हो गया? Yes sir. देखो भाई, ये पूरी कहानी क्या बोल रही थी? ये कहानी पूरी बोल रही थी कि मेरे पास, देखो सबसे पहले हाइपरबोला बनता कैसा है वो दिखा देता हूँ. हाइपरबोला में सबसे पहले अपने ड्रॉ किया, मेरे पास ये एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस. कोई दर्द नहीं है, ठीक है. मेरे पास डायग्राम बनता है हाइपरबोला कुछ ऐसा, ये और ये दोनों है. हाँ दोनों आते हैं मार्केट में, दोनों आते हैं कि ये कहता है दोनों आते हैं. बात पकड़ में आई? मार्केट में दोनों रिलीज होते हैं साथ में, रिलीजिंग डेट दोनों की साथ में. अच्छा, अपन के पास वर्टेक्स कौन सा है? वर्टेक्स ये ये, कम जीरो. वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स ये है ना, ये मेरा वर्टेक्स है. हाँ. अच्छा, ये अगर मेरा वर्टेक्स, तो अपन ने भी क्या बोला? फोकस बोलो, फोकस इसका यहाँ पर कहीं होगा, Yes sir. इसका फोकस यहाँ कहीं होगा. हाँ. कह रहा है S1 S2 को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है? टीवी. तो ये मेरी लाइन कौन सी होगी? ये लाइन क्या कहलाती है? सर टीवी का मतलब टेंजेंट टू वर्टेक्स है ना? नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस. ये टीवी होती है क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस. सॉरी, टीए क्या बोल दिया मैंने? ट्रांसवर्स एक्सिस है ना. Yes sir. पक्की बात है. अच्छा, हाँ. लेंथ ऑफ, अच्छा अब सुनो, ये इसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट बोलो a, 0. इसका Zero. बोलो माइनस का a, 0. 0. अच्छा यहाँ तक कोई दर्द नहीं है? कोई दर्द नहीं. अच्छा, अगर ये माइनस a, 0, तो इसका पोजीशन बोलो सेंटर का 0, 0. 0. तो ये लेंथ कितनी आ गई? a आ गई. हाँ. तो ये लेंथ कितनी आ गई? a आ गई. हाँ. तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स कितनी आ गई? डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स 2 ये आ गई. 2 आ गई. यही मेरी क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होती? केवल और केवल यहाँ से लेके 2 यहाँ तक, दोनों वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस. नोट डाउन हो गया? पहले तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्लियर है, यस सर. उसकी लेंथ क्लियर है. हाँ. ट्रांसवर्स एक्सिस क्लियर है, उसकी लेंथ क्लियर है कि नहीं Yes. क्लियर? लेंथ क्या होती है? Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन, फोकस, Vertex. सॉरी वर्टेक्स. है ना, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स. फोकस को ज्वाइन करने वाली हाँ. लाइन तो ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, और वर्टेक्स को, हाँ. वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. Transverse यहाँ तक. axis. अगला पॉइंट लिखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 एंड S2. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, अगला पॉइंट लिखो. कितने पॉइंट हो गए? कितना पॉइंट होगा? सर पॉइंट नहीं लिखा है सर. चलो अगला पॉइंट लिखो. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 एंड S2. S1 S2 क्या है? फोकस. है ना. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 एंड S2 इज कॉल्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 एंड S2 इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस. इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस. नोट डाउन हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 एंड S2 इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस. हो गया नोट डाउन? हो गया. अब सुनो, ये मेरा फोकस है, ये मेरा फोकस है. इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. पहली बात, इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाली परपेंडिकुलर लाइन. पहली बात, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, इनको बाइसेक्ट करती है, मतलब S1 और S2 के बीच मिड पॉइंट्स जाती है. तो मिड पॉइंट कौन सा है? सेंटर होता है कि नहीं होता है? बात पकड़ में आई? अरे 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 आ गई अरे, सर. S1 क्या है? आ गई. 0 है. S2 क्या है? माइनस का E, 0 है. हाँ. इनका मिड पॉइंट क्या होगा? 0 0 होगा. हाँ. तो ये मेरा परपेंडिकुलर मिड पॉइंट हुआ. और मिड पॉइंट का वर्टिकल लाइन यही वाली तो हुई. हाँ वही एक्सिस. ये मेरी क्या कहलाती है? कॉन्जुगेट एक्सिस. CA. बात पकड़ में आई? यस सर. इसको मैं ऐसा ही बोल सकता था, लाइन परपेंडिकुलर टू
line perpendicular to transverse axis and passing through center is called conjugate axis. बात एक ही है. हाँ हाँ सर. Line perpendicular to transverse axis and passes through सेंटर. center is called क्या होती है? कॉन्जुगेट एक्सिस. conjugate axis. बात पकड़ में आ गई. तो अभी तक अपन ने कितनी Yes. बात पकड़ ली? अभी तक अपन ने जो बात पकड़ ली है वो क्या पकड़ ली है कि मेरे पास अगर ये कोई इलिप्स, ये कोई डायग्राम है, ये है, ये मेरे पास हाइपरबोला डायग्राम आ गए, तो मेरे पास ये एक्सिस क्या कहलाती है? सी ए, है ना. ये एक्सिस क्या कहलाती है? टी ए. यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर. अच्छा, लेंथ क्या होती है ट्रांसफर एक्सिस की? 2a होती है. यहाँ तक कोई दर्द? नो सर. और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होती है? 2b. ये मेरे पास कोई बी पॉइंट होगा, बी 0 कामा बी, और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा 0 कामा माइनस का बी. इन दोनों की लेंथ होती है 2b. तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है? 2b. 2b. तो अगला पॉइंट लिख लो. पॉइंट b1 एंड b2 आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस. पॉइंट b1 एंड b2 आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ point b1 and b2 are extremities of conjugate axis and distance between them is 2b and distance between them is 2b and distance between them is 2b. साइड में लिखना लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ब्रैकेट में लिख लेना लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस. नोट डाउन हो गया. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होती? 2a. लेंथ ऑफ TA 2a. लेंथ ऑफ CA ये तो 2a होती है. CA 2b. तो ca 2b होती है. ये मेरे पास एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये हाइपरबोला, ये हाइपरबोला. इसके कोऑर्डिनेट बोलो. a कॉमा 0 की माइनस का a कॉमा 0, माइनस का a कॉमा 0. इसका बोलो a कॉमा 0. अच्छा, ये लेंथ बोलो a, ये लेंथ बोलो a. तो लेंथ ऑफ TB कितनी आ गई? मतलब tb 2a. डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स मतलब 2a. हाँ. अच्छा, लेंथ ऑफ CA कौन सी होती है? मेरी TA तो ये हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस. हाँ. और CA कौन सी लाइन होती है? CA मेरी ये लाइन हो गई. हाँ. इसकी लेंथ कितनी हो गई है? ये अगर 0 कामा b है और ये अगर 0 कामा माइनस का b है, ये पॉइंट कौन से? एक्सट्रीमिटीज पॉइंट है. इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस. मतलब लेंथ ऑफ CA कितनी हो गई? 2b. सर एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या है सर? लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट. एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड पॉइंट. बात पकड़ में आ गई? हाँ. अच्छा, मेरे पास ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट? सेंटर. ये सेंटर जो है वो CA और TA का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं है? अरे अरे अरे, Yes, sir. ध्यान से देखो. मेरे पास ये CA है, ये CA TA है, ये TA है, और CA कौन सी लाइन है? वही एक्सिस. ये लाइन ये वाली है. हाँ. इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो मेरा सेंटर कहला रहा है. हाँ. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TA एंड इंटरसेक्शन CA. ऑफ TA एंड ca. देख लो अगला पॉइंट. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TA एंड CA इज कॉल्ड सेंटर. पॉइंट ऑफ intersection of TA and CA is called center. And all diametric chord will pass through the center. And all diametric chord will pass through the center. बात पकड़ में आ गई? अगला पॉइंट लिखो. TA and CA combined together called as TA and CA combined together called as principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस. नोट डाउन हो गया? यस सर, हो गया. भाई अगर प्रिंसिपल एक्सिस बोलता है तो क्या होगा? दोनों को दोनों बोल रहा है. इसका मतलब मेरे पास ये और ये. अगर बोल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस तो TA भी बोल रहा है और CA बोल रहा है. TA मेरी ये है, CA मेरी ये है. यहाँ तक कोई दर्द है? ये पॉइंट 1,0, ये पॉइंट माइनस का 1,0, इनके बीच की डिस्टेंस 2a आ गई है ना, और CA की डिस्टेंस 2b आ गई.
और ये पॉइंट कौन सा होता है, टी ए और सी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, और यहाँ से सारे डायमेट्रिक कॉर्ड पास होती है। इसके बाद अपन ने क्या एक बात पढ़ी, इसके बाद अपन ने एक बात और पढ़ ली कि मेरे पास जो इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाती है, सी ए और टी ए का, मतलब दोनों को एक साथ represent करने का फॉर्मूला। बात पकड़ में आई? अगला पॉइंट सर डायमेट्रिक कॉर्ड कौन सी होती है सर? डायमेट्रिक कॉर्ड बताया था मैंने। ये मेरे पास अगर कोई डायमीटर है, हाँ इसका जो डायमीटर आएगा, इसका जो डायमीटर ये आएगा, डायमीटर पता है क्या होता है? हाँ हाँ पता है सर, पता है। पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स, हाँ है ना। तो ये जो जितनी भी इसकी कॉर्ड ऐसी होंगी जो डायमीटर से पास होती होंगी, वो इस सेंटर से ही पास होंगी। बात पकड़ में आई? ओके सर। इसका मतलब ये है। चलो आगे बढ़े। हाँ अगला पॉइंट लिखो, फोकल डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन, फोकल डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकाई। फोकल डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकाई। फोकल डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकाई। नोट हो गया? यस सर। फोकल डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकाई। अस्मित नोट हो गया? अस्मित हो गया। की कहानी सुन रहे हो? कहानी सुन रहा हूँ। नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अच्छा, फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन। फोकाई। और फोकल फोकल डिस्टेंस कितनी होती है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द फोकाई। बात दोनों में डिफरेंस क्लियर है? हाँ सर। देखो अभी तक जो अपन ने बात क्या कर ली, अभी तक अपन ने जो बात की है वो क्या की है, मेरे पास अगला टाइटल डाल दो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उसके नीचे डायग्राम बना लेना, सम डाल दिया। यस सर। अब देखो अभी तक अपन ने बात क्या कर ली, अभी तक अपन ने जो बात की वो क्या थी, मेरे पास ये कोई y एक्सिस थी, ये मेरे पास x एक्सिस थी। अब मैं इसको y एक्सिस नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? कॉन्जुगेट एक्सिस। सी ए और टी ए। टी ए। ये मेरी क्या है, सी ए है कि ए है? अभी उनको डायग्राम बनाने तो पहले मेरे पास ये हाइपरबोला आएगा ऐसा, ये मेरे पास अगला हाइपरबोला आएगा, आगे दोनों हाइपरबोला। एक क्वेश्चन बोलो पहले, एक्स स्क्वायर बाई ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई, माइनस वाई। याद करो यहाँ पर माइनस है, प्लस नहीं है। तो इसमें क्या होता था? प्लस होती है। प्लस होती है, मतलब बी स्क्वायर किससे रिप्लेस हो गया? माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर से। बोलो भाई, मेरे पास ये जो पॉइंट है ये कितना होता है? वर्टेक्स। हाँ वर्टेक्स क्या होता है? ए कॉमा 0। दूसरा वर्टेक्स बोलो। माइनस ए कम 0। ये एक्सिस कौन सी कहलाती है? कॉन्जुगेट एक्सिस। ये एक्सिस कौन सी कहलाती है? टी ए। टी ए। बात पकड़ में आ गई? ये टी ए और सी ए का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर। बात पकड़ में आ गई? ये डिस्टेंस कितनी होगी? कौन सी डिस्टेंस? हाँ 2a होती है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। देखो डिस्टेंस फोकल लेंथ। वर्टेक्स, वो क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ फोकल, नहीं ट्रांसवर्स एक्सिस, फोकल लेंथ। ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स इज कॉल्ड एज। हाँ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और कितनी होती है? 2a होती है। ये होती है। वो अच्छा, है ना। इसका ये पॉइंट क्या अपन ने बोला? ए बोला था। ये पॉइंट क्या बोला था? ए हाँ डैश बोला था। अच्छा, इसका फोकस क्या होगा? S1 होगा। इसका अगला फोकस S2 होगा। बोलो yes, भाई, sir. S1 क्या बोल दूं मैं? ए कॉमा जीरो की कुछ और? ए कॉमा जीरो। यही कॉमन से। हाँ इसमें ई की वैल्यू 1 से बड़ी की छोटी? उनसे बड़ी है। इसीलिए देखो ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस यही है। बड़ी आ रही है, लेकिन इलिप्स में ऐसा था यस क्या? सर। नो सर, उल्टा। अच्छा, अगर ये मेरे पास फोकस ए डोकोमा जीरो पर है तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर होती थी? याद करो, मैंने पहले ही बताया था। याद है वो इलिप्स का सर दौर? पीछे।
नहीं नहीं, याद करो वो इलिप्स का दौर याद करो केवल और केवल। मेरे पास ये इलिप्स होता था, मैंने बताया था कि मेरे पास इसका फोकस जो होता है वो ए में ई का मल्टीप्लाई करने से मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, है ए ना? से लेकिन जो डायरेक्ट्रिक्स मिलती है वो किससे मिलती है? ए में डिवाइड ई। एक ई का डिवाइड करने पर। जब मैं ए का ई से डिवाइड कर रहा था तो मेरे पास इलिप्स में ए बाई ई से ए बाई ई की वैल्यू जो है वो ए से बड़ी, के से छोटी? बड़ी है सर। बड़ी। क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू 1 से छोटी है। छोटी थी, इसीलिए ए बाई ई ए से बड़ा आता था मेरे पास। इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू ए बाई ई आती थी, यहाँ तक आती थी। और ये मेरे पास हाँ सर। फोकस क्या आता था? ए ही आता था। और हाँ। ये मेरे पास ए आता था। बात पकड़ में आ गई? हाँ सर। श्योर हो इस बात पे? यस सर, यस सर। सिमिलर अप्रोच यहाँ लगानी है। बोलो भाई, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर होगी? ए बाई ई कमा जीरो पर होगी। डायरेक्ट, हाँ सर। लेकिन ए बाई ई कहाँ पर होगा? ए से पहले के बाद में? ई के बाद ही। अरे ई की वैल्यू क्या है? ई 1 की से बड़ी कि वैल्यू वन से छोटी? ज्यादा है। 1 से बड़ी। बड़ी। बड़ी है। अगर मेरी ई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ए बाई ई 1 से छोटा कि बड़ा? ए बाई ई से ए से बड़ा कि छोटा? अगर तो डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है तो वो हमेशा ए बाई ई जो है वो ए से छोटा होगा। हाँ। अगर डिनोमिनेटर मेरा 1 से छोटा होता तो मेरा ए बाई ई बड़ा होता ए से। हाँ सर। हाँ हाँ। ये बात पकड़ में आ गई? ये सर आ गई। इसका मतलब ए बाई ई जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा? ए से पहले कि बाद में? ए से पहले। पहले, मतलब यहाँ कहीं होगा। हाँ। ये बात पकड़ में आ गई? यहाँ पर आ ये गई मेरा सर। ए बाई ई कॉमा जीरो होगा। हाँ। और यहाँ से जो पास होगी लाइन वो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट्रिक्स। बात पकड़ में आ गई? ये सर आ गई। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बोलो, x इक्वल्स टू। ये भाई। बात पकड़ में आई? सिमिलर अप्रोच Yes, यहाँ sir. भी तो होगी। तो दो हाँ। डायरेक्ट्रिक्स आ गई। हाँ सर। ये वाला पॉइंट बोलो। माइनस ए बाई ई कॉमा जीरो। इसकी इक्वेशन बोलो, x इक्वल्स टू। माइनस ए बाई ई। अच्छा, अगला वाला फोकस बोलो, माइनस का ए कॉमा जीरो होगा। हाँ। ए मेरा माइनस ए कॉमा जीरो होगा। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोल दो अभी फिलहाल। नो सर। जीरो इस बात पे। सेंटर बोलो इसका 0,0 है। पक्की बात? ये मेरी क्या है दोनों? डायरेक्ट्रिक्स है। यहाँ तक नोट डाउन हो गया? यस सर, हो गया। टी ए बोले तो ये बोले तो ये जो लाइन होती है, लाइन विच जॉइंट्स दो फोकाई। फोकस है टू ना? फोकाई। है हाँ। ना? अच्छा, इसकी लेंथ बोलो। लेंथ तो 2 है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स। टी ए कितनी होती है? 2 है। और 2 सी है। ए बोलो। सी ए तो एक्सट्रीमिटीज है ना, 2 बी। 2 बी। ये बी पॉइंट होगा ऊपर कहीं, 0 हाँ। कॉमा बी। यहाँ कहीं बी डैश होगा, 0 कॉमा हाँ। माइनस का बी। इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? हाँ। सी ए। है ना? सी ए। बात समझ में आ गई? हाँ। पहला नोट डाउन हो गया यहाँ तक? हो गई सर, हो गया। अगला टाइटल है। अब थोड़ा अपन बात करें लेटस रेक्टम के बारे में। अच्छा, लेटस रेक्टम क्या होती है? लाइन Which is perpendicular to the axis and which passes through the focus. किस एक्सिस के परपेंडिकुलर? सी ए के? हाँ। सी ए नहीं, टी ए की इधर तो टी है। टी ए के परपेंडिकुलर कहाँ से पास होती हो? फोकस से पास होती है। तो मेरे पास दो आएंगे कि एक आएगा लेटस रेक्टम? 2 आएगा सर, 2। कौन कौन सा? एक तो ये हो गया और एक हाँ। इधर हो गया। 2 आ गए। यस सर। अरे बात पकड़ में आई? ये मेरे क्या हो गए हाँ दोनों? सर। ये लेटस रेक्टम आ गया, एल आर आ गया, और ये भी एल आर आ गया। हाँ। बात Yes, पकड़ में sir. आई? अच्छा, अब एंड पॉइंट ऑफ एल आर की बात कर लें। यस सर। इसका मतलब मेरे को एंड पॉइंट ऑफ एल आर बोलो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहने वाला है कि डिफरेंट रहने वाला है? सेम रहने वाली कितना रहने वाला है? है। ई। ए ही रहने वाला है। इसमें भी हाँ। ए ही रहने वाला है। हाँ।
अब मेरे को y के बारे में बात करनी, तो y कैसे निकालोगे? इलिप्स की, अरे हाइपरबोला की इक्वेशन बोलो। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। एक्स इसके ऊपर क्या रिप्लेस कर सकता हूँ मैं? ए ही रिप्लेस कर दूं। हाँ तो यहाँ पर रखूंगा तो कितना आएगा? ई स्क्वायर आएगा माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। और ई की वैल्यू बोलो, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया। 1 से 1 कट गया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए आ गई। देखो ध्यान से, मन की आंखों से, आ गई। यस अरे सर आ ए गई। का 4 है, स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए आएगा। याद करो, इलिप्स में भी यही आते थे, आते थे। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए? ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए आ गया ऊपर वाला। सिमिलरली नीचे वाला कितना आ गया? ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ तक कोई दर्द है? सिमिलर अप्रोच में यहाँ भी तो निकालूंगा मैं। अब की बार क्या करूंगा? माइनस का ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और नीचे वाला माइनस का ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई। तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट क्या आ गए? एल आर एंड पॉइंट कितने आ गए? 4 आ गए। पहला क्या आ गया? दो, पहले दो क्या आ गए? ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, और दूसरा क्या आ गया? माइनस का ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। बात पकड़ में आई? हाँ सर। स्मिथ क्लियर है? अच्छा, एल एल आर कौन बोलेगा फिर? एल एल आर बोले तो लेंथ टू ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। तो टू लेंथ बी ऑफ स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर बाई ए आएगी। हाँ यहाँ से कितनी आएगी? यस सेम, टू बी स्क्वायर बाई ए। एल एल आर लिख लो नीचे, 2b स्क्वायर बाई ए। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। आगे बढ़े। नोट डाउन हुआ कि नहीं? हो गया? बोलो। हाँ, आ जा रही है? यस सर। नोट डाउन हो गया? हो गया सर। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर, नो। बात पकड़ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस, अच्छा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा एलिप्स और इसमें, है ना? हाँ सर। ये अगर एक अच्छे से आता है, दूसरा भी। और वैसे तुमको एक मजे की बात बताऊं कि अगर जेई का पेपर देखोगे तो अगर मान लो 5 क्वेश्चंस अगर कोनिक सेक्शन से आए हैं, अगर 5 तो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो इलिप्स हाइपरबोला के ही हैं। तो उसमें से कम 3 क्वेश्चंस पैराबोला के होंगे, पर इलिप्स हाइपरबोला के ज्यादा है इस बार। एलिप्स और पैराबोला के होंगे। बहुत कम आते हैं हाइपरबोला के। बात पकड़ क्वेश्चन में इस बार तो बहुत बड़े बड़े थे। है ना? लेकिन मैं तुमको एक बात बताऊं, क्वेश्चंस हमेशा वो वाले ट्राई करना लगाने की ज्यादा जिसमें दोनों मिक्सअप आते हों। ये ध्यान से देखना। मिक्सअप मतलब बोले तो सर्कल और पैराबोला कंबाइंड आ जाए, जैसे कि दोनों का अपन ने सॉल्व किया था कि दोनों के कॉमन टेंजेंट वाला आ जाए, है ना? जहाँ सर्कल और पैराबोला मिक्स हो जाए, या फिर सर्कल और इलिप्स मिक्स हो जाए, या फिर पैराबोला और हाइपरबोला मिक्स हो जाए, या फिर पैराबोला और इलिप्स मिक्स हो जाए, या फिर सर्कल और हाइपरबोला मिक्स हो जाए। अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं, उनमें ज्यादा फोकस रखना है। बात पकड़ में आ गई? क्योंकि जेई एडवांस हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को ही पकड़ता ओके सर। है ना? जेई एडवांस जो है वो हमें हमेशा, जब भी देखोगे तो हमेशा वो ऐसे मिक्सअप करवा के देता है। कभी सर्कल दे देगा, साथ में पैराबोला चिपका देगा, और बोल देगा इनके बीच का ऐसा कुछ 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 निकलवा देगा, है ना? सर हाँ बोलो। आप बताओ कितने सालों की पीवाईक्यू कर लूं? क्या करो? कितने सालों की पीवाईक्यू खत्म कर दूं? क्या करो? कितने सालों की पीवाईक्यू? कम से कम 10 से 12 साल के। कम से कम मतलब 2025 चल रही है तो 2000 2015 तक, 2015 तक तो लास्ट वाले कर ही लो सारे।
सर मेरे सर बोल रहा था कुछ कुछ सिलेबस रिड्यूस भी हो गया है जेई मींस में। अरे कुछ नहीं रिड्यूस रिड्यूस होता है, सब एक ही जैसा रहता है, वो पूछ लेते हैं बताते नहीं है। पेपर में आ जाएगा तो फिर वहाँ चिल्लाते रहना सर रिड्यूस हो गया था, दिया क्यों है? वो तो कह देंगे रिड्यूस में ये भी आया था, है ना, तो अपन को पूरा पढ़ के जाना है। बात पकड़ में आ गई? हाँ भाई। ये सब बहकाने वाली बातें हैं, है ना। सर ये 10 to 15 years के है ना पीओक्यूज? हाँ, कम से कम 10 से 15 साल के पीवाई को करके जाने हैं मिनिमम। बाकी जितना भी कर लो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, है ना। ओके। बात पकड़ 10 में आ सालों में मात्र 90 क्वेश्चन आएंगे इसमें। 90 तुम्हारी बैंड बजा देंगे। ओह भाई, उसमें भी आधे से ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस हो गए। है ना, 90 अगर कर लोगे तब भी तुम ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। बाकी सीट भी तो करनी है, सीट भी करनी है, सिंगेज भी तो सॉल्व करनी है। सर वो कौन सॉल्व करेगा? ऐसे कितना कैसे होगा फिर तो एक ही चैप्टर में अटके रह जाएंगे। तो क्यों नहीं करते हो? करते क्या रहते हो दिन भर? मूवी देखते रहते हो क्या? मूवी तो मैं पता नहीं कब से देखी ही नहीं है। लास्ट पता नहीं कब देखी हो। क्या करते रहते हो फिर? मैं दिन तो कोचिंग चला जाता पूरा दिन। सर इसका समझ नहीं आता ये, दिन भी कोचिंग जाती है, नाइट भी कोचिंग जाती है, स्कूल भी जाती है, अरे कैसे? स्कूल जाती, अरे जाती नहीं, जाता हूँ। पहले तो वो लड़का लेके नहीं। जाती है ये मेरे को जाती करवा देगा और कुछ नहीं करेगा। अच्छा सर, जाता मतलब बॉय को एड्रेस करने के लिए ना? हाँ, जाता मतलब बॉय है, जाती मतलब। गर्ल। तो अस्मित क्या है, गर्ल है कि बॉय है? कि बॉय? बॉय। अभी तक क्या था? अभी तक चेंज सर कर दिया। एकदम समझ में नहीं आ रहा था आती और आता का। अभी तक तो भाई कुछ और ही था, आती हैं? आता कर दिया मुझे। चलो अच्छा, आगे बढ़े। यस सर। हाँ भाई, अपन ने अभी तक क्या बात कर ली? कहाँ तक थे, कहाँ पे थे? हाँ, अभी तक अपन ने जो बात कर ली उसमें क्या बात कर ली कि मेरे पास ये कोई एलिप्स होगा, सॉरी हाइपरबोला होगा, और ये मेरे पास क्या कहलाएगी, सी ए। ये मेरे पास क्या कहलाएगी, टी ए। ये अगर डायग्राम आया है, ये अगर डायग्राम आया है, इसके कोऑर्डिनेट बोलो, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बोलो, अस्मित बोलो, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बोलो। माइनस का ए कॉमा जीरो और एक नंबर प्लस का ए कॉमा जीरो। फोकस बोलो, ए कॉमा ई जीरो कॉमा और जीरो माइनस ई कॉमा डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट बोलो। ए ऑन ई हाँ बोलो बोलो, माइनस का ए बाई ई कॉमा जीरो जीरो और प्लस का ए बाई ई कॉमा जीरो। जीरो। अच्छा, सेंटर बोलो। अच्छा, इसके एल आर के एंड पॉइंट बोलो। एल आर के एंड पॉइंट क्या होते थे? ए ई ए कॉमा, कॉमा जीरो। अच्छा देखो बी ए स्क्वायर बाई ई ई। कॉमा बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर भाई, सॉरी सॉरी अगला सॉरी। बोलो ए ई कॉमा माइनस कर दो। माइनस का बी स्क्वायर बाई। अगला बोलो, चारों बोलो। बस ये वाला, ये माइनस का दोनों से नीचे दोनों माइनस की। अच्छा, इसकी लेंथ बोलो एल आर की। एल आर की लेंथ कितनी थी? 2b² इसकी वाली बोलो, सेम। है ना। ये बोलो लेंथ ऑफ टी ए बोलो, कौन टू सी थी लेंथ ये ऑफ टी ए? लेंथ ऑफ ये टी ए कौन सी थी? डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स। मतलब ये लेंथ होगी पूरी, हाँ हाँ, 2a होती है। है ना। अगर ये जीरो कमा बी है और ये जीरो कमा माइनस बी है तो बोलो भाई ये डिस्टेंस कितनी हो गई, टू बी हो गई। और ये लेंथ कौन सी हाँ, होती है? ca का, अच्छा, लेंथ ऑफ ca। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कौन बोलेगा? डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2a/e। अस्मित सही है क्या? सही बोल रहा है ये? ये सही बोल रहा है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स कौन बोलेगा? a/e। ए बाई ई, है ना। क्या ये सिखाया है मैंने वो? ए बाई, तो डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो गई? 2a/e। टू ए बाई। बात पकड़ में आ गई? यस सर। नोट डाउन हो गया इतना? हाँ। तो लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितनी होती है?
2a/e। अच्छा, मेरे पढ़ाने के मेथड में काफी चेंज हुआ है ना पहले से, है ना? इसमें हाँ, थोड़ा स्लो से फास्ट हो गए। स्लो से फास्ट हो गया ना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर बैच में होऊंगा तो और फास्ट भागूंगा। वो तो अच्छा है, अभी 5-6 मान नहीं है, 5-6 होते फिर क्या होता। फिर मैं किसी की सुनता ही नहीं। फिर तो सर फिर मैं किसी की सुनता ही नहीं। फिर वो तो तो है। मेरी चलती, फिर तो मेरी चलती है ना। चलो भाई, अगला अगला ला लो। प्रॉपर्टी, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। हाँ भाई, डाल दिया। डाल दिया। बोलो भाई, सर फोकल डिस्टेंस होती कितनी है? नो फोकल डिस्टेंस तो फोकल लेंथ तो 2a होती है। डिस्टेंस फोकल सर लेंथ, पॉइंट एंड द वर्टेक्स है ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द वर्टेक्स। हाँ फोकल लेंथ कितनी होती है, जरा बोलो फिर से एक बार। सर फोकल लेंथ का डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स। फोकल लेंथ कितनी होती है? फोकल लेंथ तो 2a होती है। फोकल लेंथ फिर से बोलो। सर फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स। हाँ, एक तो तुम फोकल लेंथ बोल रहे हो और फिर डिस्टेंस वर्टेक्स बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही? सर कंफ्यूज हो गया। सर फोकल लेंथ तो 2a होती है। फोकल लेंथ कितनी होती है? 2a होती है। पक्का यही लिखवाया अभी? सर नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। कितनी होती है? S1 S2, है ना? हाँ फिर कितनी आ गई फिर? 2a ही आ गई। हाँ ए और ये ए, तो 2a आ गई। हाँ, तो ये हाँ, E। तो कहाँ से तुम्हारी 2a कहाँ से आ रही थी? सर ये कंफ्यूजर है, फोकल लेंथ फोकल डिस्टेंस और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इसमें ने कंफ्यूज कर दिया। नहीं। चलो भाई, फोकल डिस्टेंस की बात कर ले। हाँ सर हाँ। अच्छा, फोकल डिस्टेंस होती है क्या, जरा इलिप्स बताओ मेरे को। इलिप्स में क्या होती थी? मेरे पास कोई इलिप्स होता था ये, और ये कोई एक्सिस, ये कोई एक्सिस, पी पॉइंट ये होता था, इसका फोकस ये होता था S1, इसका फोकस ये होता था S2। ये डिस्टेंस PS1 प्लस PS2 ये होती थी फोकल लेंथ, सॉरी फोकल डिस्टेंस। यस सर। क्या होती थी? PS1 प्लस PS2। कितनी आती थी? 2a। 2a। बात पकड़ में आ गई? यस सर। ये होती थी। कैसे निकालते थे, जरा बताओ इसको। अपन ने बात की थी ये डिस्टेंस की भी, PS1 की भी बात की थी, PS2 की भी बात की थी। कितनी आई थी? याद करो, सर ये ए तो प्लस माइनस ई एक्स। a प्लस ए ई। क्या हाँ बताया ई गया? प्लस a प्लस ई एक्स। हाँ, एक्स प्लस माइनस ए, यही बात की हाँ थी। हाँ सर। अच्छा, इसके बाद छोड़ो, इसके बाद एक बात बताओ कि मेरे पास ये पन्ने बात, लेकिन निकालते कैसे थे? हाँ, मुद्दे की बात तो भूल ही गए, निकालते कैसे थे? सर परपेंडिकुलर ड्रा करता था P से। कहाँ पे? नए गधे हो, मैंने बताया था जब भी डिस्टेंस ये वाली निकालनी हो हमेशा किससे जाना है? डायरेक्ट्रिक्स से, हाँ क्योंकि PS1 डायरेक्ट्रिक्स किसके से। इक्वल होता है? EPM के, याद करो वो दिन, हाँ सर हाँ सर। है ना? ये मैंने लिखवाया भी था तुमको एक पॉइंट कि हमेशा डिस्टेंस जब भी निकालनी हो तो किससे निकालोगे? ये तो PS इक्वल्स EPM से। ये बताया था मैंने, तब भी बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ। चलो भाई, इसमें कैसे निकालोगे अब मेरे को बताओ। मेरे पास जो हाइपरबोला होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये मेरे पास एक्सिस, ये मेरे पास एक्सिस, ये मेरे पास कौन सी एक्सिस है? टीवी और सी दोनों, टीए और सी दोनों बना लिए अपन ने। ये मेरे पास हाइपरबोला आएगा कोई, और एक इधर हाइपरबोला आएगा कोई। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल दो। इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं आएगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं आएगी। अरे दोनों सेम पॉइंट डिस्टेंस पे हैं, गैप ज्यादा लग रहा है ना। अब ठीक है। हाँ भाई, ये A,0 है, माइनस का A,0, और ये A,0 है। यहाँ तक कोई दर्द है? फोकस मेरा यहाँ पर होगा कहीं। अगर मैं कोई P पॉइंट यहाँ ले लूँ तो मेरे को PS1 निकालना है, मेरे को PS1 निकालना है। कैसे निकालोगे PS1? बोलो भाई, PS1 कैसे निकालते हैं? EPM से।
ई हाँ पी एम वन, लेकिन पी एम वन कहाँ पे होता है? एम वन पॉइंट कहाँ होता था? याद करो, सर, डायरेक्ट्रिक्स ये पे होता था। है ना? डायरेक्ट एक्स पे यहाँ होती पर है। इसकी डायरेक्ट, इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है? ये वाली है। तो हाँ। ये पी एम वन लिख दूं, तो मेरे पास यस इससे सर। जो परपेंडिकुलर पॉइंट आएगा वो मेरा पी एम वन होगा। हाँ अब मेरे को पी एम वन कैसे मिलेगा? मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं? मेरे को अपन अगर इस पॉइंट को एक्स कॉमा वाई बोल रहे हैं, तो इसका मतलब तुम मेरे को इनडायरेक्ट वे से क्या बोल रहे हो? ये 0,0 है, तो मेरे को तुम इनडायरेक्ट वे से ये लेंथ एक्स बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? यस यहाँ सर। तक इसका मतलब तुम मेरे को इनडायरेक्ट वे से ये लेंथ बोल रहे हो, एक्स की नहीं बोल रहे हो? हाँ और मेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो कितना होता है डायरेक्ट्रिक्स का? ए बाई ई कॉमा जीरो। हाँ सर, ये इसका भाई मतलब समझ इन गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये माइनस ये बाई ई। गधे हो, ए बाई ई, है ना? हाँ 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 सर। तो मेरे को पी एम वन कितना मिलेगा? ये माइनस ये बाई ई। एक्स माइनस ए बाई ई। हाँ सॉरी, एक्स माइनस ये बाई। एक्स माइनस ए बाई, अरे अरे अरे, पूरी एक्स है, ए बाई ई है, हाँ तो एक्स माइनस ए बाई ई आएगी। तो पी एस वन कितना हाँ। मिलेगा? ई इंटू। ई एक्स माइनस का ए आएगा। हाँ। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। नहीं आई? आ गई। पक्की बात? यस सर। श्योर हो? हाँ अच्छा, सिमिलरली अगर मेरे को पी एम टू, अच्छा मेरे को पी एस वन निकालना था और मेरे को पी एस टू भी तो निकालना है। हाँ। एस टू तो मेरा यहाँ कहीं होगा। इसका मतलब मेरे को पी एस टू चाहिए, तो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यस सर। यहाँ तक। कोई दर्द है? नो सर। अब मैं ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी ये बताओ मेरे को, बस ये सुनना है। तो पी। पी एस फिर टू किसके कौन इक्वल सी? होगा? सर ये तो एक ई पी एम टू के इक्वल होगा। हाँ बात पकड़ में, लेकिन ये एम टू कहाँ पर होगा? इस वाली सर, डायरेक्ट्रिक्स इस पे पर होगा। तो ये तो हाँ। मेरा एम वन था, एम टू यहाँ कहीं होगा। हम्म। तो ये अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो इसी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, बढ़ा दूं यहां तक। अरे ये मेरा M1 हो गया और ये मेरा M2 हो गया। मेरे को PM2 निकालना है। PM2 क्या बोलोगे? ये डिस्टेंस कितनी है? x है टोटल, और ये डिस्टेंस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो माइनस का a बाई ई कॉमा जीरो है। मतलब ये डिस्टेंस, हाँ किसी बीच की डिस्टेंस कितनी है? a बाई ई है। हाँ। तो ये डिस्टेंस कितनी है? a बाई ई है, तो पूरी कितनी हो गई? एक्स प्लस ए बाई x ई। प्लस ए बाई ई। तो PM2 कितना हो गया? x प्लस ए बाई ई। हम्म। बात पकड़ में आई? इसका मतलब यस PS2 सर। कितना हो गया? EX प्लस एक्स प्लस। ए आ गया। हाँ। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आ गई सर, आ गई। श्योर हो? हाँ। 100%? यस सर। अच्छा, अब मेरे ये नोट हो गया इतना। हो गया। लेकिन जब अपन इलिप्स के बारे में बात करते थे तो मेरे को एक बात बताओ, अपन पी एस वन प्लस पी एस टू की बात करते थे कि पी एस वन माइनस पी एस टू की बात करते थे? पी एस वन प्लस पी एस टू। लेकिन हाइपरबोला में किसकी बात करते हैं? प्लस वन माइनस पी एस टू का मॉड। ये याद रखना है। तो पी एस वन माइनस पी एस टू का मॉड। कितना आ रहा है? जरा ध्यान से देखो। मॉड ऑफ एक्स माइनस का ए बाई ई, और नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कितना आ रहा है? ई पी एस एक्स वन कितना माइनस आ ए। रहा है? ई पी एक्स एस वन माइनस कितना आ ए। रहा है? हाँ, ई एक्स प्लस ई एक्स माइनस ए। ए प्लस ई एक्स, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स प्लस ई एक्स। चलो पहले वही लिख देता हूँ। ई पी एक्स एस माइनस ए। ई एक्स माइनस, ये। और दूसरा क्या आ रहा है? ई एक्स प्लस, ये। नहीं नहीं माइनस है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हाँ माइनस का हो जाएगा। तो ई एक्स कट जाएगा, तो माइनस का 2a आ जाएगा, और मॉड लगा है तो प्लस का 2a आ जाएगा। देखो आ गया 2a के इक्वल, हाँ सर, आ गया। आ गया। लेकिन इलिप्स में क्या होता था? पी एस वन प्लस पी एस टू इक्वल्स टू ये। बात पकड़ में आ रही? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। नहीं। श्योर हो इस बात पे? यस सर।
तो ये लेंथ कितनी आ गई फिर PS1 की बोलो। तो कौन सी लेंथ? ये तो ये EX तो प्लस वही है ना, वही EX वही वही। माइनस ए। अरे अरे ऊपर देखो यही तो लिखी है। हाँ हाँ सही। और ये लेंथ कितनी आ गई EX बोलो प्लस का प्लस ए। ये। यहाँ तक कोई दर्द? याद करो सर इलिप्स में अपन ने बात की थी। इलिप्स में अपन ने क्या बात की थी कि मेरे पास अगर ये कोई इलिप्स है, ये कोई P है, ये कोई S1 है, ये कोई S2 है, ये डिस्टेंस अगर P है और ये PS2 है, इन दोनों का सम कितना आता था? 2a के इक्वल आता था। लेकिन ये डिस्टेंस कितनी आती थी? a माइनस का EX। और ये डिस्टेंस कितनी आती थी? a। प्लस एक्स। बात पकड़ में आ रही? याद करो मैंने बताया था ये पॉइंट। हाँ यही भी सेम है ना। यहाँ सेम नहीं है। यहाँ देखो जरा, a हाँ हाँ प्लस माइनस EX नहीं है, यहाँ पर EX माइनस का a और EX प्लस का a है। दोनों में डिफरेंस है। ये हाँ। EX माइनस ए है और EX प्लस ए है। वहां पे क्या था? A प्लस ये EX माइनस ये। और A माइनस हाँ EX। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? हाँ सर। यहाँ तक नोट डाउन हो गया यस सर। स्मिथ? प्लीज वेट। हो गया। डन डन। अच्छा अपन ने एक क्वेश्चन किया था, याद है वो? पैराबोला में अपन ने एक क्वेश्चन किया था कि मेरे पास अगर कोई भी एक फिक्स लाइन है, अगर कोई भी एक फिक्स लाइन है और कोई भी एक फिक्स सर्कल है, और अगर कोई भी एक फिक्स लाइन है और कोई भी एक फिक्स सर्कल है, तो अगर इन दोनों सर्कल को टच करने वाला एक सर्कल, उसके मिड पॉइंट का लोकस क्या आता था? याद है वो? अरे अरे याद करो। ये अगर कोई फिक्स सर्कल है, अगर ये कोई फिक्स लाइन है, इन दोनों को टच करने वाला फिक्स लाइन और फिक्स सर्कल को टच करने वाले सर्कल का मिड पॉइंट का लोकस, याद है मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा? यस सर याद है। याद आ रहा है? याद आ हाँ। रहा है ऐसा? यस सर। इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लोकस क्या आता था? पैराबोला। याद आ रहा है? मैंने डायग्राम बनाया था ऐसा। हाँ हाँ यस सर, पैराबोला आ रहा ये था। क्या आता था? पैराबोला। बात पकड़ में आ गई? सर इसमें प्रूव नहीं कर रहा था, बट आपने ऐसा ही बोल दिया। है ना? है ना? अरे मैंने बताया था, दिखाया था कैसे आता था, लेकिन वो एक लाइन में प्रूव हो गया था, है ना? यस सर। फिर मैंने एक बात और बताई थी, जब मैं इलिप्स पढ़ा रहा था तो मैंने तुमको एक बात बताई कि मेरे पास अगर कोई फिक्स सर्कल है और एक और फिक्स सर्कल है जो कि अंदर से टच नहीं करता, ये दोनों फिक्स सर्कल है, और एक वेरिएबल सर्कल है जो इन दोनों को टच करते हुए जाता है ऐसा। याद करो, बताया था। हाँ सर बताया था। इसका जो मिड पॉइंट का लोकस होता है वो क्या कहलाता है? इलिप्स कहलाता है। हाँ। याद है? हम्म। इनके जो मिड पॉइंट का लोकस होता था वो क्या कहलाता था? एलिप्स। अब ये धीरे धीरे ये पॉइंट याद भी रहने चाहिए, है ना? ये अब हाँ क्वेश्चंस नहीं है, ये अब पॉइंट्स हैं जो पेपर में यूजफुल होते हैं। बात पकड़ में आ रही है? यस सर आ रही। अब इनको क्वेश्चंस की नजर से मत देखो, अब इनको क्या देखना पॉइंट्स। है ना? अच्छा मेरे को तो पैराबोला में क्या होता था? PF1 किसके इक्वल आता था? PF2 के। तभी तो पैराबोला हाँ होता था। यहां तक हाँ कोई दर्द? सेकंड, अगर मेरा PF1 प्लस PF2 कांस्टेंट आ जाए और 2a के इक्वल हो, तब क्या आता था? एलिप्स। अगर डिफरेंस 2a आ जाए तब? हाइपरबोला। अब इन छोटे छोटे पॉइंट्स को मन में रखना है। इसका मतलब अगर कोई दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है, उनके बीच का डिफरेंस अगर 2a आ रहा है तो? हाइपरबोला। पक्की बात है? हाँ। अगर दोनों का सम कांस्टेंट आ रहा है तो? एलिप्स। अगला पॉइंट लिख लो, हाइपरबोला। हाइपरबोला is the locus of the point. Hyperbola is the locus of the point which
hyperbola is the locus of the point which moves in such a way that the difference of the distance from two fixed point remains constant. Difference of the distance from two fixed point remains constant. हो गया नोट डाउन? हो गया यस सर। है ना? चलो भाई, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, तुम लोगों को करके लाना है ना। एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 represent family of hyperbola, then where alpha is variable, alpha is equals to variable, then first option E is equals to constant, second abscissa of foci remains constant, third equation of directrix remains constant, fourth abscissa of vertex remains constant। इनमें से कौन कौन से ट्रू हैं ये बताना है, कर पाओगे? एब्सिसा बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट किसका, फोकाई का, फोकाई बोले तो फोकस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी आती है हाइपरबोला की, ये हाइपरबोला है पहले तो ये बताओ, फिर एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स भी बता दिया है, ट्राई करके लाओगे? अरे Yes, मैं sir. दिखा दूं, ये मेरे पास कोई हाइपरबोला है, ऐसा बनेगा। इसमें ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है कॉस अल्फा है, बी की वैल्यू क्या है हाँ। साइन अल्फा है। पहले तो इसेंट्रिसिटी की बात कर लें, इसेंट्रिसिटी कितना होता है, ई स्क्वायर टू प्लस रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, हाँ मतलब साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। हाँ सर। पक्की बात, ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 दे देगा, तो 1 बाई कॉस अल्फा आएगा। ये क्या कांस्टेंट है? सेकंड नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि अल्फा वेरिएबल है, तो पहला तो गलत हो गया। हाँ फिर एब्सिसा की बात कर रहा है, फोकाई, फोकाई की पोजीशन बोलो क्या होती है, ए कॉमा 0 होती है, हाँ दूसरे वाले की माइनस का ई कॉमा 0 कर दिलाना है ना, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इजी है बहुत। ठीक है, एक बार ट्राई सर। एब्सिसा तो कांस्टेंट नहीं है सर, ये सेकंड वन भी गलत हो जाएगा। नहीं करके लाना ध्यान से, फिर बताना। ठीक है, ओके सर।